कि जागत है सो लाल है, जागत है सो लाल है, अरे सोवत है सो लाल, जाग जाग के सो गए उनके बुरे हवा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए एक वचन के माध्यम से एक गीत को देखते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जागते रहो। मत्ती अध्याय 26 उसका 41 वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें जागने के लिए कहा है? क्या होगा अगर हम जागें? क्या हमको अपनी आंखों को खुला रखना है? क्या ये जागने के लिए कहा है, या फिर वो जागने के लिए कहा है जिसमें हम अपनी आत्मा को जगाए रखें? कौन से परिस्थिति में हमको जागना है और क्यों हम जागे? तो आइए इसी सवाल का जवाब इस गीत के माध्यम से देखने वाले हैं। और ये गीत के लेखक हमारे श्रीमान बड़े भैया सुरुन भैया जी हैं, जिन्होंने इस गीत को लिखा है। और ये मैं गीत आपको अपने बॉडी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। और जो ये 5 मिनट की वीडियो आप लोग देखते हैं, जो गीत आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं हम, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से गुजारिश है कि गीत को पूरा फुल वॉच किया करें और सभी मसीही भाई बहनों के पास में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ऐसा करने से हमको भी प्रोत्साहन मिलता है और एक नया कंटेंट बनाने की एक हिम्मत मिलती है। आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है आपको नहीं पता होगा। एक कमेंट से एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। प्रभु आपको इन गीतों के माध्यम से बहुत बहुत आशीष करेगा। और हम जो भी गीत बनाते हैं उसमें वचन जरूर लेते हैं ताकि वचनों का भी प्रचार हो। वचन से जब गीत गाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा, क्योंकि वचन ही सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है। और वचन के द्वारा जब आप गीत गाएंगे तब परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। तो आइए क्यों जगना है, हमें इस सवाल का जवाब इस गीत के माध्यम से देखते हैं। भैया कहना है, कि जगोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी तुम, जगोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी तुम, जगोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी जगोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी तुम, जगोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी, जगोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी तुम, जगोगे अभी तुम, बढ़ोगे तभी, जगोगे अभी तुम, बढ़ोगे आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, कोई जागना चाहता ही नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है जागने की। किसी
अगर कह दो कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचनों पर चलो, तो कहता मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि चर्च में जाए, इतना काम कर पाए, इतना हमारे पास खुद ही काम है कि इतना हम नहीं समाप्त करते। तो जागने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। कहना है जागने की सबको फुर्सत कहाँ है, जागने की सबको फुर्सत कहाँ है, जागने की सबको। लेकिन ऐसे लोग कब जगते हैं भैया? हाँ भैया, कब जगते हैं? ऐसे जो लोग होते जो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं है, वो लोग जगते कब है? तब जगते हैं जब लगेगा तमाचा, सुनोगे तभी तुम, लगेगा तमाचा, सुनोगे तभी तुम, लगेगा तमाचा, सुनोगे तभी तुम। तमाचा किसका लगेगा भैया? कोई मारेगा करके? क्या नहीं, कोई नहीं मारेगा करके। ये तमाचा समय के लिए प्रयोग किया गया है। जब इंसान को समय की ठोकर लगती है तब उसको पता चलता है, तब उसकी औकात का पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह में जब समय का मारा हुआ कोई व्यक्ति होता है तभी जाकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर खटखटाता है, वरना कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर ऐसे कोई नहीं जाना चाहता, नहीं आता है। इसीलिए जब समय का तमाचा लगता है तब सुनोगे, ऐसे नहीं सुनोगे। हाय लगेगा तमाचा, सुनोगे तभी तुम, लगेगा तमाचा, सुनोगे क्या कहा गया है? अच्छा, जगना कैसे है? मैं खुदा के वचन में जगना है। जगना है ये सांसारिक जगना इसमें नहीं बताया गया है, आत्मिक जगना है। आत्मा में जगना है यानी अर्थात प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन में बने रहना, उसकी आज्ञाओं को हमेशा फॉलो करना है। जगने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि प्रभु के वचनों को मानना। तो कहना है जगोगे अगर तुम खुदा के वचन में, जगोगे खुदा के वचन में, जगोगे अगर तुम खुदा के वचन में, जगोगे अगर तुम खुदा के वचन में, जगोगे के वचन में, खुदा के वचन में, खुदा के वचन में, खुदा के वचन में, जगोगे अगर तुम खुदा के वचन में, ऊंचाइयों को छूओगे कभी तुम, ऊंचाइयों को छूओगे कभी तुम। सबको बुला रहा है, वो बरकतों को भर भर के लुटा रहा है, लेकिन पाएगा वही जो जागेगा। वो कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
वो खुद कह रहा है, लेकिन आराम वही पाएगा जो उसके वचन में जगेगा, उसके पास में जाएगा। वरना ऐसे तो मसीह में बहुत लोग चल रहे हैं। कहना है खुदावन लुटारा है भर भर के आशीष से, खुदावन खुदाबंद लुटारा है भर भर के आशीष, खुदाबंद लुटारा है, खुदाबंद लुटारा है भर भर के आशीष। लेकिन मिलेगा तभी तुमको, जगोगे जभी तुम, मिलेगा तभी तुमको, जगोगे जभी तुम, मिलेगा तभी तुमको, जगोगे जभी तुम। मिलेगा तभी तुमको, जगोगे जभी तुम, मिलेगा तभी तुमको, जगोगे जभी मिलेगा तभी तुमको, जगोगे तभी तुम, मिलेगा। आपको मिल तभी पाएगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में जगते रहेंगे, वरना ऐसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु यीशु मसीह वो बरकतों को लुटा रहा है, लेकिन जो लूटना चाहता है लूट सकता है। जो जगता रहेगा वही लूट पाएगा, और जो सोता रहेगा वो बिल्कुल लूट नहीं पाएगा। चौथे शेर में कहना है, क्या कहना भैया? आए शत्रु के हमले में टिक पाओगे तब, शत्रु का मतलब अर्थात आत्मिक रूप से जो घात करते हैं, अर्थात शैतान। हमारी दुश्मनी किससे? शैतान से दुश्मनी है। और शैतान हम पर अटैक करता है, लेकिन उसके हमले में हम तभी टिक सकते हैं जब हम प्रभु के वचन में तैयार रहें। और अगर हम उसके वचन में नहीं जागे, उसके वचन में तैयार नहीं हैं, तो वो हम पर अटैक करेगा और अटैक में आपको मार देगा, आपको नीचे गिरा देगा। वो आप पर हावी हो जाएगा, ना कि आप उस पर हावी हो पाएंगे। आप हावी उस पर तभी हो सकते हैं, तभी उसको डांट सकते हैं, तभी उसको भगा सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप जागते रहेंगे। वरना शत्रु हमला करके चला जाएगा, आपको गिरा के चले जाएगा, आपको हरा के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सोए थे। जब सोएंगे ही तो कैसे आप किसी को, शत्रु को कैसे गिरा पाएंगे? इसलिए हमेशा सतर्क रहिए और जागते रहिए। कहना है आए शत्रु के हमले में टिक पाओगे शत्रु के हमले में टिक पाओगे तब। कब टिकाओगे? जब वाली सीना बनोगे कभी तुम, जब वाली सीना बनोगे कभी तुम, जब वाली सीना बनोगे कभी तुम। जरा
भैया सो रहे और सोते सोते शत्रु अपना काम करके चला गया और आप सोते ही रह गए तो कुछ नहीं होने वाला और आप उससे हार जाएंगे। इसलिए आलसी मत बनिएगा। अरे जब आलसी ना बनोगे कभी तुम, जब आलसी ना बनोगे कभी आखिरी पंक्ति में कहना है आप लोगों से, और आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्यों जागना चाहिए। आप लोग गीत के लाइनों के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जागने के लिए क्यों कहे गए। आप लोग समझ गए होंगे। अब आखिरी पंक्ति में कहना है, हाय श्रवण हमसे वादा करो आज से ही, श्रवण हमसे वादा करो आज से ही, श्रवण हमसे वादा करो आज से ही, श्रवण आज से ही आप हमसे वादा कीजिएगा। और कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा कि आज से हम आलस करना छोड़ देंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन में जागते रहेंगे। आज आप लोग इस कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट पढ़ दीजिएगा। हाय श्रवण हमसे वादा करो आज से ही, श्रवण करो आज से ही, श्रवण हमसे वादा करो आज से ही। अरे सोने का काम ना करोगे कभी, सोने का काम ना करोगे कभी, सोने का काम ना करोगे कभी। भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि आप हमको सोने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सोने का बिजनेस नहीं करता हूँ भैया। नहीं, देख लीजिए, मैं सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सोइए, और आपकी नींद भी वैसी होनी चाहिए कि दिन भर पूरा काम किया है और आपकी नींद जो होनी चाहिए वो एक इनाम में होनी चाहिए कि दिन भर इतना काम किया है और अब मुझे आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। ये तो सांसारिक सोना होगा, लेकिन मैं सांसारिक सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आत्मिक सोने की बात कर रहा हूँ। आप अपने आत्मा में कभी मत सोइएगा, और अगर आप आत्मा में सोओगे तो आपको दिक्कत होगी और फिर आप कहेंगे कि शैतान ने हम पर हमला कर दिया। इसलिए सोने का काम आपको नहीं करना है, अपनी आत्मा में अर्थात प्रभु के वचनों में हमेशा के लिए जागते रहना। इसलिए कहना है सोने का काम ना करोगे कभी, सोने का काम ना करोगे कभी, तुम कभी सोने का काम ना करोगे कभी, सोने का काम ना जागोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी, जागोगे सभी तुम, बढ़ोगे तभी, जागोगे सभी तुम,